Good morning, students. I am here with the video of class 5, chapter Concept of Angles. In this chapter, we will study about the how angles are formed, what are angles, and types of angles. These are the different things which we are going to study. So, without wasting the time, let us start. सबसे पहले बच्चों एंगल होता क्या है? कोई भी पॉइंट जहाँ पे दो रेज मिलती हैं वो एंगल होता है। देखिए ये इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट है। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे मिल रही हैं उसको हम लोग एंगल कहते हैं। ये कितना घुमा, ये पोर्शन इसको हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल का मतलब होता है कितना वो टर्न किया यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, तो एंगल में हम लोगों को क्या याद रखना है? एंगल में कि दो रेज, ये रेज है, आपको अच्छे से पता होगा कि एक तरफ एरो लगाता है एक तरफ डॉट लगाता है तो वो रे होता है। दो रेज जिस पॉइंट पे इनिशिएट करती हैं या मिलती हैं उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। अब एंगल को दिखाते कैसे हैं? मान लीजिए ए है, ये ओ है, ये बी है। जिस पॉइंट पे दोनों रेज मिलती हैं उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो ओ हमारा क्या हो गया? ओ हमारा वर्टेक्स हो गया। ओ हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। और जो रेज हैं ये आर्म्स हो जाती हैं, ये आर्म्स हो जाती हैं। ठीक, तो हमने ये देखा कि वर्टेक्स ओ बी एक आर्म है, उसमें ओ एक आर्म है, उसमें ओ, यानी दोनों आर्म में ओ कॉमन है, यानी वर्टेक्स कॉमन है, यानी वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर टू रेज आर मीटिंग। तो एंगल जो बनता है वो वर्टेक्स पे ही बनता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इस एंगल का नाम कैसे लिखते हैं? जब भी एंगल का नाम लिखते हैं जो वर्टेक्स होता है वो बीच में आता है, यानी आप ए ओ भी लिख सकते हैं या बी ओ ए भी लिख सकते हैं और एक एक एंगल का साइन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखने की ये चीज़ है कि वर्टेक्स हमेशा बीच में रहना चाहिए, वर्टेक्स हमेशा बीच में रहना चाहिए। ये चीज़ अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक, अब आते हैं एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है। देखिए एंगल है तो अंदर का पोर्शन क्या हो गया? इंटीरियर हो गया। बाहर का पोर्शन क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया। ये एंगल है, मान लीजिए पी ओ क्यू मैं लिख दे रहा हूँ जानबूझ के अब ताकि आपको क्लियर हो। ये एंगल, ये जो दोनों आर्म के बीच में जितना भी एरिया आएगा ये इंटीरियर हो गया, और बाहर का जो भी एरिया हो गया वो एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब एंगल जो होते हैं, एंगल मतलब जहाँ दो रेज मिलते हैं उसको हम लोग एंगल कहते हैं। जैसे आपकी बुक का एक्सरसाइज 70 का पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एन एंगल। यहाँ जहाँ दो रे मीट करेंगी यानी एक एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ दोनों रे मीट नहीं कर रही, यहाँ एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ दोनों रे मीट कर रही यानी एंगल बन रहा है। यहाँ दोनों रे, देखिए इसमें यहाँ दोनों रे मीट नहीं कर रही यानी एंगल नहीं बन रहा है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए, नेम द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ऑल्सो नेम द वर्टेक्स एंड आर्म इन ईच केस। अब यहाँ पे देखिए ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। इस एंगल का नाम होता है, हमने क्या कहा? वर्टेक्स हमेशा बीच में होना चाहिए, तो इसको क्या कर सकते हैं? एंगल पी आर क्यू, ये हो गया। वर्टेक्स बोला, वर्टेक्स बने वो पॉइंट जहाँ पे दोनों रे स्टार्ट होती हैं मिलती हैं, तो वर्टेक्स हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हमारा हो गया आर। आर्म क्या हो गया? आर पी आर क्यू। आर्म हमारा क्या हो गया बच्चों? आर पी और आर क्यू। ठीक, आगे बढ़ते इस वाले एंगल में आते। देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है? सी पे, तो हमारा एंगल क्या हो गया? ई सी डी बोलिए या डी सी, ई सी बीच में होना चाहिए। वर्टेक्स हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हमारा सी हो गया। आर्म हमारा क्या हो गया? डी सी और
इसी। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखिए, इसमें वर्टेक्स हमारा क्या है, क्यू, तो हमारा एंगल क्या हो गया, पी क्यू आर। वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हमारा क्या हो गया, क्यू आर में क्या हो गया, पी क्यू और क्यू आर, ये हमारे आर में हो गया है। बहुत आसान है, ध्यान से बस देखते चलना है बच्चों। अब जैसे ये एम है, एम पॉइंट मिल रहा है तो एल एम एन, ये हमारा एंगल हो गया। और वर्टेक्स क्या हो गया, एम हो गया। आर में क्या हो गया, आर हमारा हो गया एल एम और एम एन। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो वर्टेक्स, एंगल और जो आर्म्स को हम लोग साइड्स भी कहते हैं, ये आप लोग को क्लियर हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। बहुत ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम देम, देखिए ध्यान से। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस लाइन को छिपा लीजिए, इस लाइन को छिपाइए। जब आप इस लाइन को छिपाएंगे, इस लाइन को छिपाएंगे तो एक एंगल ये बना, इस एंगल का नाम दीजिए सी ए बी, एंगल सी ए बी। अब इस लाइन को छिपाइए तो ये एंगल बना, एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ। अब इस लाइन को छिपाइए तो एंगल सी ए ओ, 3 एंगल मिल गए। बात समझ में आ गई। एंगल का मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे वो बन रहा है। अब आ जाइए इधर, पहले इसको छिपाइए, देखते चलिए। एंगल एच ई सी, एंगल एच ई सी, ये एंगल बना पहले। अब इसको देखिए यहाँ पे, एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ, ठीक। अब इस बीच वाली लाइन को छिपाइए तो क्या बना, एंगल एच ई एफ, एंगल एच ई एफ, ठीक। अब इस एंगल को बनाइए, इसको ध्यान से देखिए, एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, ये बन गया। अब अगर मान लीजिए इसको छिपाए तो हमको का एच ई एफ बन गया था, इसको भी छिपा लिए, दोनों को छिपाइए तो क्या बना, एच ई डी बड़ा वाला, एंगल एच ई डी। और इसको छिपाइए तो ये भी बना सी ई डी, एंगल सी ई डी। देखिए कितने एंगल बन गए, आपने देखा ध्यान से। पहले हमने क्या किया, ये बनाया एच ई एफ, फिर हमने क्या बनाया, एंगल सी ई एफ, फिर हमने इस लाइन को छिपाया, एंगल एच ई एफ बन गया, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, ये वाला एंगल है एफ ई डी, फिर मैंने इस लाइन को छिपाया तो सी ई डी, देखिए ये बना। फिर मैंने इन दोनों लाइन को छिपाया तो एच ई डी, एच ई डी, ये एंगल बन गया। यानी एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 3 एंगल हो गए। फिर एक एंगल ये 4, एक एंगल ये 5, फिर ये पूरा मिला करके ये वाला एंगल। समझ आ गई बात बच्चों, है उसको आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये सारे एंगल्स बन गए। तो एंगल का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जहाँ पे दो रेज मिलती हैं, वो पॉइंट जहाँ पे दो रेज मिलती हैं उसको हम लोग एंगल कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, नेम ऑल द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सारे एंगल्स का नाम बताना है। ध्यान से देखिए, चलिए इसमें जब आएंगे हम लोग, इसमें ये मैं कॉपी पे कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। थोड़ा सर्दी होगी मुझे, इसलिए वो आवाज़ आ रही होगी। ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन 4 बुक में देखिए क्या कह रहा है, नेम ऑल द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पहले मैं फिगर बना देता हूँ कॉपी पे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। देखिए फिगर हमारा क्या है, ये फिगर है ए बी सी डी, ए
बी सी डी और ये मिलाएगा। एंगल का नाम पूछा, नेम ऑल द एंगल्स इन द फॉलोइंग वे। पकड़ते चलिए बस। देखिए ये एंगल क्या है, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। फिर इस एंगल पे आइए, एंगल सी बी ए। ठीक, अब इस एंगल पे आइए, जो जो लाइन को मिल रहा है, देखिए इस लाइन और इस लाइन को मिल रहा है, इस लाइन और इस लाइन को, तो वही रेट लेना है। तो ए सी बी, ए सी बी। अब आइए इधर, ये हमारा क्या होगा, देखिए ये ऐसे पकड़िए, ये किस लाइन पे मिल रहा है, ये इस लाइन पे और इस लाइन पे मिला, तो ये लड़ रही है सी डी सी ए। अब एक बार इन दोनों को मिला के ले लीजिए, देखिए इन दोनों को मिला रहा है, यानी ये इस लाइन को और इस लाइन को मिला रहा है, तो डी सी बी। अब इधर आइए, एंगल देखिए ये किसको मिल रहा है, ये इसको और इसको, तो ए डी सी। ठीक, अब आ जाइए इधर इस वाले एंगल पे, एंगल डी ए सी। फिर इन दोनों को मिला के ले लीजिए, एंगल डी ए बी। ठीक, ये सारे एंगल हो गए। अब आते हैं इस वाले में, कर नेम ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाया, ये तो आसान है, एक्स वाई जेड। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल वाई एक्स जेड। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वाई एक्स जेड हो गया। ये वाला एंगल एक्स वाई जेड। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। इसमें तो आसान है, तीन ही एंगल है। अब आ जाइए इसमें, ये जो आपका फिगर दिया हुआ लास्ट वाला, ये वाला, ये और ये पी क्यू आर एस टी वी। बस नाम लिखते चलिए, फटाफट होता जाएगा। देखिए ये एंगल क्या है, किस किस लाइन को मिल रहा है, इसको और इसको, जैसे इसको और इसको, तो यही नाम लिखेंगे, एंगल वी पी क्यू, एंगल वी पी क्यू। अब ये वाला एंगल, इसको और इसको, तो एंगल पी क्यू आर। अब ये वाला, इसको और इसको, तो एंगल एस आर क्यू। आ जाइए इस पे, एंगल टी एस आर। आ जाइए इस पे, एंगल वी टी एस। इस पे आ जाइए, इसको एंगल टी वी पी, वी पी। ठीक, तो ये सारे एंगल हो गए। ठीक है, इस पर निशान लगाना है, वो आम के बारे में सोचना है, वो सारे एंगल हो जाएंगे। अब आ जाइए इधर, इन द फॉलोइंग एडजॉइनिंग फिगर नेम द पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स का नाम बताना। देखिए ऑन द एंगल, ऑन द एंगल का मतलब होता है ये जो आर्म्स होते हैं उस पे तो इस पे देखिए क्या है, डी है, टी है, क्यू है, एम है, पी है, ओ है, ये सारे ऑन द एंगल हो गए। इंटीरियर में क्या हो गए, एक्स वाई ए एल अंदर। ऑन द एंगल में जो लाइन पे होते हैं, जो आर्म्स पे होते हैं। इन द एक्सटीरियर जेड है, बस एक पार्ट जेड ही दिख रहा है, बस जेड हो गया, ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है कंपैरिजन। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, हम लोग और डिटेल से सारे को पढ़ेंगे। थैंक यू।